मैं आज बात करूंगा उस महान शख्स के बारे में जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खोया। पिता के खोने के बाद कैसे उनको दिसोम गुरु का उपाधि मिला, कैसे उनको गुरुजी कहा जाने लगा और कैसे वे आदिवासियों के लिए मसीहा बने, उसके बारे में बात करूंगा। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा शिबू सोरेन जी के बारे में। गुरु जी का जन्म 11 जनवरी 1944 को संयुक्त बिहार, उस समय बिहार था, अभी अब झारखंड राज्य बन गया है, झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। गुरु जी के पिताजी टीचर थे और उनका इच्छा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी करे और आसानी से जिंदगी जिए। इसीलिए उन्होंने गुरु जी को हॉस्टल में डाल दिया था पढ़ाई करने के लिए, ताकि आसानी से पढ़े। यहाँ रह करके पढ़ाई नहीं कर पाएगा, हॉस्टल में रहेगा, पढ़ाई करेगा और नौकरी प्राप्त करेगा और अपना जीवन यापन करेगा। इसलिए उन्होंने गुरु जी को हॉस्टल में डाल दिया था पढ़ने के लिए। जब वो 10th क्लास में थे, 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, उसी समय उनके पिताजी को कुछ सूदखोरों ने, काश्तकारों ने मर्डर कर दिया। उनके पास अब दो ऑप्शन था। पहला कि जो पिताजी का लक्ष्य था उस लक्ष्य को पूरा करना, दूसरा था कि पिताजी को जिन्होंने मर्डर किया है उससे बदला लेना। दो ऑप्शन था उनके पास। तो पहला ऑप्शन उन्होंने नहीं चुना, दूसरा ऑप्शन चुना। और ये नहीं सुना कि दूसरा ऑप्शन कि जिन्होंने मेरे पिताजी को मर्डर किया, मुझे उसको मर्डर करना है, मुझे उसको बदला लेना है जैसे तैसे। ये उन्होंने नहीं चुना। उन्होंने उस रास्ता को चुना कि यदि मैं अपने पिताजी का मर्डरर का मैं बदला लेता हूं तो सिर्फ एक व्यक्ति का मैं बदला ले सकता हूं, मेरा समाज का कल्याण नहीं होगा। तो उन्होंने एक अन्य तरीके से एक तरीका अपनाया कि मैं वो काम करूंगा जो पूरे समाज का कल्याण होगा, जो आदिवासी का जनहित के बारे में होगा, जो आदिवासी के कल्याण की बात होगी, मैं उसके बारे में सोचूंगा। और उन्हें वो कार्य करना शुरू कर दिया। जब संयुक्त बिहार था उस समय आदिवासी इलाके में सूदखोरों का बहुत आतंक मचा हुआ था। आदिवासी लोग थे वो सूदखोरों के चक्र में फंसे हुए थे। इसी के खिलाफ लड़ते हुए गुरुजी का पिताजी का मर्डर किया गया। कहा जाता है कि गुरुजी इस प्रथा को हटाने के लिए धनकटनी आंदोलन चलाए और सभी आदिवासी लोगों को, आदिवासी क्षेत्र के लोगों को एकत्रित किया, एक जगह इकट्ठा किया और उन लोगों को बताया कि अब वो प्रचलन नहीं चलेगा। क्योंकि सूदखोर लोग जो होते थे, किसी भी व्यक्ति को जब वो कर्ज देते थे तो उसका 500 गुना वो सूद वसूलते थे। जब वो सूद नहीं देते थे तो खेत से धान उठा लेते थे या किसी अन्य तरीके से जमीन को हड़प लेते थे। ये प्रथा में, इस प्रथा को उनको मिटाना था और इस प्रथा को हटाने के लिए पूरा आदिवासी समाज को एकत्रित किए और उन्होंने एकत्रित करके यह निर्णय लिया कि अब जिसका खेत रहेगा, जो धान बोएगा वही धान काटेगा। अब धनकटनी का जो सिस्टम था उसे अब खत्म कर देना है, अब वो प्रथा खत्म कर देना है। और 80 से 90 के दशक में यह आंदोलन तूल पकड़ लिया, एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। उन्होंने झारखंड के किसानों, कामगारों और काश्तकारों को इकट्ठा किया, मीटिंग बुलाया और आदिवासियों को भी बुलाया। यह प्रथा जो धनकटनी प्रथा था उससे गुरुजी ने मुक्ति दिलाया। इस मुक्ति को दिलाने के एवज में उनको वहां के लोग दिसोम गुरु का उपाधि दिया। दिसोम का मतलब है देश का दिशा तय करने वाला, और यहां देश का दिशा कहने का मतलब है आदिवासियों का दिशा तय करने वाला उनको कहा गया। कहने का मतलब है कि आदिवासियों के लिए वो मसीहा बन करके आए, उनका हर एक कष्ट को उन्होंने निवारण करने के लिए सोचा। 1972 में ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन तीनों मिलकर के जेएमएम की स्थापना की है, जो अभी फिलहाल झारखंड में जेएमएम का ही सरकार है। शिबू सोरेन जी का शादी रूपी किस्कू के साथ हुआ है। उनका मंझला पुत्र का नाम हेमंत सोरेन है, जो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। जब वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े तो वह हार गए। दूसरी बार 1980 में दुमका सीट से वह लोकसभा चुनाव लड़े और वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के गए, वह वहां से जीत हासिल करके गए। तो वह पहली बार 1980 में दुमका सीट से जीत करके दिल्ली गए। उसके बाद लगातार 1989, 1991, 1996 में लगातार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर के दिल्ली गए
और 2002 में उनको राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। गुरुजी 2005 में झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। कुल मिलाकर के वो झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बने। पहला 2005 में, जिनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, उसके बाद 2008 से 9 तक रहे और 9 से 10 तक 3 बार वो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में जब कांग्रेस का सरकार था, उसमें प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह थे। उस समय शिबू सोरेन जी को कोयला मंत्री बनाया गया था। 4 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने एक्स हैंडल पे लिखा कि अपने आप को मैं आज शून्य महसूस कर रहा हूं, तो पूरे देश में एक शोक सा संदेश फैल गया। 4 अगस्त 2025 को शिबू सोरेन जी, 30वें गुरु जी ने अंतिम सांस लिया। उनका कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे ही गुरु जी का मृत्यु का सूचना आता है, वैसे ही राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बड़े बड़े नेता हॉस्पिटल में मिलने के लिए चल गए। जब रांची एयरपोर्ट पे जब उनको लाया जाने लगा, उस समय पक्ष और विपक्ष कोई भी ऐसा हारा हुआ विधायक हो, या तो फिर जीता हुआ विधायक हो, या तो वो आजसू का हो, बीजेपी का हो, जेएमएम का हो, या किसी अन्य पार्टी का हो, निर्दलीय हो, सभी विधायक उनका पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे थे। सभी लोग अपनी नम आंखों से गुरुजी को विदाई दी। ईश्वर से कामना करता हूं कि गुरु जी के मृत आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। मेरे तरफ से आशुपूर्ण श्रद्धांजलि गुरु जी को।